Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two forces of same magnitude act on an isolated body in opposite direction to keep it at equilibrium position. Is there any is this true according to Newton's third law? Newton's third लॉ के अकॉर्डिंग क्या ये ट्रू है ये आपको बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यूटन्स थर्ड लॉ लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? न्यूटन्स थर्ड लॉ. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ लिख सकते हैं या फिर इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं. ठीक है, बट न्यूटन थर्ड लॉ लिख लेते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम उससे पहले आ जाएगा आपका. ठीक है बच्चों, देखिए पहले आप ये समझ लीजिए इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है. पहले आप समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम. दो वर्ड यहाँ पर यूज में, न्यूटन थर्ड और इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है देखिए आपका नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो. और हम यहाँ पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. अगर रोटेशन का यहाँ पर कोई क्वेश्चन में कुछ सेंस नहीं गिवन है तो हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे. अगर आपकी बॉडी पर नेट फोर्स किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा. इसका मतलब बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा. ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलेंगे मोर स्पेसिफिकली, यहाँ पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात चल रही है. किसकी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की. ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन हो जाती है इक्विलिब्रियम की. यानी कि आपकी बॉडी पर क्या है? नेट फोर्स जीरो के इक्वल है. अगर कोई बॉडी मान लीजिए आपके ऐसे ग्राउंड पर रखी हुई है, ठीक है, स्मूथ सरफेस पर रखी हुई है, बॉडी नहीं मूवमेंट कर रही, ना ही कोई फोर्स लग रहा है, तभी बॉडी क्या है आपकी? इक्विलिब्रियम पर है, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है. ठीक है, ठीक है. अब देखिए नॉर्मल और एमजी लगेंगे बट वो एक दूसरे को इक्वल इक्वेट करेंगे. ठीक है, तो एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ लेगा, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, तो ये इक्विलिब्रियम है. ठीक है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. अगर मान लीजिए मैंने क्या लगा लिया इस पर कोई, जैसे यहाँ पर ये एमजी है, ठीक है, एमजी फोर्स क्या लग रहा है? बिकॉज ऑफ द वेट लग रहा है. ठीक है, इसके पास मास है, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो वेट है, वेट. ठीक है, और उसके रिएक्शन पर, रिएक्शन नहीं बच्चों, रिएक्शन ये नहीं है. ठीक है, रिएक्शन अलग फोर्स होता है. इस बॉडी की मास एम की टेंडेंसी डाउनवर्ड जाने की, लेकिन ग्राउंड इसके मोशन को क्या कर रहा है? कंस्ट्रेंट कर रहा है, तो उसके कारण क्या लग रहा है? नॉर्मल. लेकिन नॉर्मल और एमजी यहाँ पर आपके एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है. ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि दोनों का नेचर क्या होना चाहिए? आपका सेम होना चाहिए. ठीक है, एंड दे शुड एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज में लगने चाहिए. अगर कोई मुझसे पूछे तो बताइए सर इसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा, तो मैं बता सकता हूँ. देखिए यहाँ पर से देखिए ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये हमने इस ब्लॉक की एफबीडी बनाई है. अगर मैं ग्राउंड की एफबीडी बनाऊं, ठीक है, ग्राउंड की अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो मैं लिख सकता हूं. देखिए ग्राउंड पर देखिए ये जो बॉडी है, ये ग्राउंड पर भी नीचे की तरफ फोर्स लगेगी. कितना फोर्स लगेगी? आपका नॉर्मल के इक्वल क्या लगेगी? फोर्स लगेगी. तो ये आपके एक्शन रिएक्शन फोर्स होंगे. दिस फोर्सेस आर कॉल्ड आवर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस. ठीक है, एमजी फोर्सेस है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. कौन? अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है, और वही ये मैं बता सकता हूँ कि ये भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद द सेम फोर्स एमजी. तो ये दोनों एमजी के होंगे आपके एक्शन रिएक्शन फोर्स होंगे. इट इज एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडीज. ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन होती है. ठीक है, अब बच्चों देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आपका नेट फोर्स जीरो के इक्वल होना चाहिए. कितना नेट फोर्स? जैसे कोई बॉडी आपने यहाँ पर रखी हुई है, आपने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स F1 लगाया. ठीक है, आपने F1 फोर्स लगाया और यहाँ से भी आपने एक दूसरा फोर्स लगा लिया. मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है F1. ठीक है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो बता सकता हूँ F1 माइनस F1 एक दूसरे को कैंसिल करके नेट कितना जाएगा? जीरो के इक्वल. तो ये बॉडी के आपकी इक्विलिब्रियम पर है, यानी कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. जैसे यहाँ पर नॉर्मल और एमजी एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं बता सकता हूँ कि दिस बॉडी इज एट वर्टिकल इक्विलिब्रियम. ये आपकी बॉडी किस पर जाएगी? वर्टिकल इक्विलिब्रियम. तो ये तो इक्विलिब्रियम है. और न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताती है? न्यूटन थर्ड लॉ बताती है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एंड कंडीशन है, देखिए इतने ही, न्यूटन लॉ नहीं है. ठीक है, कंडीशन क्या है? एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली. ठीक है, एंड देन एक्शन एंड देन नेचर ऑफ द फोर्सेस. ठीक है, जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का नेचर होता है वो सेम होना चाहिए. एंड दिस मस्ट एक्ट ऑन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए. ठीक है, ये आपकी क्या होती है? कंडीशन होती है. जैसे यहाँ पर एमजी फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है इस ब्लॉक पर अपनी तरफ. ठीक है, ये ब्लॉक अर्थ क्या कर रही है? इस ब्लॉक को एमजी फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, तो ये ब्लॉक भी चाहेगा अर्थ को अपनी तरफ खींचना विद द सेम फोर्स एमजी. ठीक है, लेकिन देखिए ब्लॉक, अर्थ का इनर्शिया तो काफी हाई है ना, तो उस पर तो कुछ इस फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बॉडी पर इस फोर्स का इफेक्ट अच्छा खासा पड़ जाएगा, बिकॉज इसका इनर्शिया स्मॉल एम क्या है? बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द अर्थ. ठीक है, अब ये नॉर्मल फोर्स देखिए कौन लगा रहा है? दिस नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज अप्लाइड बाय द अर्थ. अर्थ इस पर लगा रही है नॉर्मल फोर्स. ठीक है, तो ये बता सकता हूँ कि ये जो ब्लॉक है ये भी अर्थ पर लगाएगा क्या? नॉर्मल फोर्स. तो नेचर ऑफ द फोर्सेस भी क्या है बच्चों? सेम है. अब यहाँ पर बोला गया कि टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एक्ट ऑन ए आइसोलेटेड बॉडी. आइसोलेटेड बॉडी का मतलब होता है उसको अदर किसी इंटरेक्शन में आपको कंसिडर नहीं करना है. ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन पे इक्वल सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लग रहे हैं, यानी कि नेट जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर है. बिल्कुल ठीक. अब लिखा है कि इज दिस ट्रू अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यहाँ पर कोई इंटरफेयर नहीं है. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपकी अलग है. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताती है आपको? उसको मैंने एक्सप्लेन किया. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताती है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन and action reaction forces acting on the two different bodies and have the same nature and acting simultaneously. ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए ये सेम बॉडी की बात कर रहे हैं ना, और एक्शन रिएक्शन फोर्स और डिफरेंट बॉडीज में एक्ट करते हैं, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है, तो ये इससे रिलेट यहाँ पर नहीं कर रहा है. ऑलराइट, तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि इज दिस ट्रू अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? नो, दिस इज नॉट.
ठीक है, ये हैव टू एक्सप्लेन इट विद सम अदर कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पर ये बताएंगे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो के इक्वल है, इसलिए बॉडी की आपकी इक्विलिब्रियम पे, ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, ना कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मसल से। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।